वालेकुम सलाम। अल्लाह का शुक्र। अच्छा, अभी हम जो है लास्ट वीडियो में हम बात कर रहे थे डायबिटीज़ पे, तो मेरी ये ट्राई है कि अभी हम थोड़ा सा इसकी कॉम्प्लिकेशंस पे डिस्कस कर लेते हैं। क्या ख्याल है इस बारे में? अच्छा, जब हम बुकिश बात करते हैं तो डायबिटीज़ की कॉम्प्लिकेशंस को हम दो वे में डिवाइड करते हैं। माइक्रोवेस्कुलर कॉम्प्लिकेशंस होती हैं, मैक्रोवेस्कुलर कॉम्प्लिकेशंस। एक होता है माइक्रोवेस्कुलर, एक होता है मैक्रोवेस्कुलर कॉम्प्लिकेशंस। अच्छा, जो माइक्रोवेस्कुलर कॉम्प्लिकेशंस हैं इसमें कह लें कि आर्टरीज सॉरी इसमें कैपिलरीज वगैरह इन्वॉल्वमेंट हो जाती है ना ज़्यादा, जो छोटी वेसल्स होती हैं हमारी। इसमें आ जाता है डायबिटिक नेफ्रोपैथी, डायबिटिक न्यूरोपैथी, डायबिटिक रेटिनोपैथी आ जाती है, ठीक है। ऐसा इसके अलावा जब हम बात इसमें डायबिटिक फुट आ जाता है। जब मैक्रोवेस्कुलर्स की बात करते हैं तो इसमें पेरिफेरल आर्टरी डिजीज़ आ जाती हैं, कोरोनरी आर्टरी डिजीज़ आ जाती हैं, और सबसे ज़्यादा सीवीए आ जाता है, ठीक है। ये स्ट्रोक जिसे हम कहते हैं फालिज, ये चीज़ें भी डायबिटीज़ की कॉम्प्लिकेशन से हो जाती हैं। अच्छा, अभी हम डिटेल में बात करने से अच्छा मोटा-मोटा मैं आपको बताता चलूँ, डिटेल में नहीं जाते। अच्छा, जो डायबिटिक रेटिनोपैथी है, इसमें भी आगे 3 से 4 स्टेजेस होती हैं, वर्सनिंग 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 कंडीशन होती जाती है। एट द एंड स्टेज पे क्या होता है कि हमारी जो आँख के पीछे रेटिना लेयर होती है, उसमें ब्लड वेसल्स बहुत ज़्यादा बनना शुरू हो जाती है, जिसे हम कहते हैं नियोवैस्कुलराइजेशन। बहुत ज़्यादा वेसल्स बन जाती हैं, रेटिना डिटैच हो जाती है, यानी कि अलग हो जाती है और ब्लाइंडनेस हो जाती है। कह लें कि मोस्ट कॉमन कॉज़ है ब्लाइंडनेस की क्या? डायबिटिक डायबिटिक रेटिनोपैथी, जो डायबिटिक पेशेंट्स होते हैं उनमें। अच्छा, उसके बाद हम बात करते हैं जो सबसे ज़्यादा कॉमन है, ये डायबिटिक न्यूरोपैथी, जिसे हम कहते हैं हाथों और पाँव का सुन्न पड़ जाना। इसमें हम मरीज़ को अक्सर व बेशतर जब हम मिकोबाल देते हैं, मेथिकोबाल, विटामिन बी 12, तो पेशेंट्स को बहुत ज़्यादा सिम्टम्स इम्प्रूवमेंट होती जाती हैं इससे, ठीक है जी। अच्छा, और इसके अलावा हम बात करते हैं अभी डायबिटिक फुट के बारे में। होता क्या है बेसिकली कि जब डायबिटिक पेशेंट्स को मोस्टली जब न्यूरोपैथी होती है तो पेन का एहसास नहीं होता, लॉस ऑफ पेन सेंसेशंस, जिसे हम कहते हैं ग्लोव स्टॉकिंग पैटर्न कह लें, ठीक है। अच्छा, होता क्या है जब पेशेंट अक्सर चलते हैं उनको माइनर ट्रॉमा हो जाता है, कट लग जाता है, जब वो वज़ू वगैरह करते हैं तो पाँव की उँगलियाँ गीली रह जाती हैं, तो उँगलियों के दरमियान में ना वो जो ज़ख्म सा बन जाता है, उनको फ़ील ही नहीं होता कि कोई ज़ख्म पड़ा है। अक्सर जाते हैं कोई चीज़ लग जाती है पाँव को, चोट लग जाती है, कोई ठोकर लग जाती है, उनको फ़ील ही नहीं होता। तो होता क्या है कि वो ट्रॉमा जब होता है, वहाँ पे जब डायबिटीज़ भी कंट्रोल ना हो, ग्लूकोज़ जब बहुत ज़्यादा होती है तो इन्फेक्शंस के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। डायबिटीज़ की ना पैथोफिजियोलॉजी बहुत ज़्यादा डाइवर्स है, इसमें मल्टीपल फैक्टर्स इन्वॉल्व होते हैं। डायबिटिक्स पेशेंट्स में डब्ल्यूबीसी डिसफंक्शन हो जाता है, डायबिटिक पेशेंट में ग्लूकोज़ बहुत ज़्यादा होती है ब्लड में, इसमें जो इन्फ्लेमेशन का प्रोसेस है वो भी बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाता है। मल्टीपल चीज़ें इन्वॉल्व होके तो क्या करती हैं कि इन्फेक्शन के चांसेस बहुत बढ़ा देती हैं, ठीक है। अच्छा, होता क्या है कि जब कट लग गया वहाँ पे सेलुलाइटिस हो जाता है, सेलुलाइटिस जब वर्स 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 और डायबिटीज़ में ब्लड फ्लो भी कम हो जाता है, जो मैंने बताया ना जैसे कि नेफ्रोपैथी, न्यूरोपैथी की वजह से। तो होता क्या है इसमें फिर ये कि जब ब्लड सप्लाई भी नहीं जानी, ग्लूकोज़ भी बहुत ज़्यादा होगा, डब्ल्यूबीसी फंक्शन भी इम्पेयर होगा, तो एक कॉम्प्लिकेशन होती है जिसे हम कहते हैं डायबिटिक फुट। इसमें हम ना आपको एक पिक भी दिखा देंगे साथ में, एक डायबिटिक फुट। जब वो कॉम्प्लिकेट होता 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 गैंग्रीन तक चला जाता है कि इवन इवन जब पेशेंट्स हमारे पास इतनी लेट स्टेज में आते हैं कि हमें लिम्ब एम्पूटेशन करनी पड़ जाती है, काटना पड़ जाता है पाँव। अच्छा, इसके हमें करना क्या चाहिए इसमें? डायबिटिक फुट का मैं बता रहा हूँ। इसमें अर्ली कंसल्ट करना चाहिए डॉक्टर से। हम इनको फिर एंटीबायोटिक्स देते हैं, मरीज़ का ग्लाइसेमिक जो है वो कंट्रोल करते हैं डायबिटीज़ को। उसके अलावा हम जो है पेशेंट्स को डिफरेंट ऑइंटमेंट्स दे देते हैं टॉपिकल लगाने के लिए। अगर सेलुलाइटिस हो तो मरीज़ को हम कहते हैं लिम्ब एलिवेशन करें, या गर्म पानी डाल के एक टब में उसमें नमक वगैरह डाल के टकोर करें, उससे भी स्वेलिंग कम हो जाती है। अच्छा, अब ये तो था डायबिटिक फुट का मैं बता रहा हूँ। इसमें ये होता है मरीज़ को फुट केयर बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है, ठीक है जी। और इसके अलावा अच्छा अभी हम बात करते हैं, इसके अलावा एक और कॉम्प्लिकेशन होती है नेफ्रोपैथी। इसका आई थिंक बहुत से लोगों को इतना नॉलेज नहीं होगा। इसमें क्या होता है, मरीज़ के गुर्दे डैमेज होना शुरू हो जाते हैं। जब हमारी जो किडनीज़ में ग्लोमेरुलस हम कहते हैं, जो छोटी सी कैपिलरीज़ का एक गुच्छा सा होता है जहाँ से हमारा ब्लड फ़िल्टर होके यूरिन बनता है। तो जब डायबिटीज़ होती है, ग्लाइकोसाइलेशन जिसे हम कहते हैं एक प्रोसेस होता है, उसमें ये होता है कि एंडोथेलियम डैमेज होना शुरू हो जाती है, जिससे हमारे जो ब्लड में प्रोटीन्स हैं, एल्ब्यूमिन होती है, वो लीक होके यूरिन में आना शुरू हो जाती है। कह लें अर्ली स्टेज में माइक्रो एल्ब्यूमिन यूरिया,
यानी कि एल्ब्यूमिन की थोड़ी सी मिकदार ब्लड इसमें यूरिन में जाना शुरू हो जाती है। इसे हम कहते हैं डायबिटिक नेफ्रोपैथी। अच्छा, इसमें एक ड्रग होती है एस इनहिबिटर्स, इसका बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल है इसको रिवर्स करने में, डायबिटिक नेफ्रोपैथी को। जब हम मरीज़ को एस इनहिबिटर्स वगैरह स्टार्ट करवा देते हैं तो उसके गुर्दे बचने के चांसेस बढ़ जाते हैं, इसकी मोर्टेलिटी बेनिफिट्स बहुत ज़्यादा। अच्छा जी, अगर हमें ठीक है, इतना ही आज के लिए मेरे ख्याल है, ठीक है। अच्छा, अभी इसकी जो माइक्रोवेस्कुलर कॉम्प्लिकेशंस हैं जिसमें सीवीए स्ट्रोक आ जाता है, उसमें भी यही चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं। और पीआईडी कह रहा हूँ, इन्फेक्शन के अलावा मैं अच्छा एक और बात बताता चलूँ, इसमें इम्पोटेंस के चांसेस भी बहुत ज़्यादा होते हैं। पेशेंट्स हमारे पास आते हैं ना, इम्पोटेंसी के साथ आते हैं। एक और कॉम्प्लिकेशन होती है डायबिटीज़ की, गैस्ट्रोपैरेसिस, कह लें कि मैदे में जो एक नेचुरल एक हरकत होती है ना, उसमें कमी आ जाती है मरीज़ का, जो उसमें उसको भूख नहीं लगना और ये चीज़ें, अर्ली स्टाइटी जिसे हम कहते हैं, पेट जल्दी फुल हो जाना, गैस्ट्रोपैरेसिस, ये भी कॉम्प्लिकेशन होती है डायबिटीज़ की। अच्छा, इस वजह में जो माइक्रोवेस्कुलर कॉम्प्लिकेशंस हैं इसमें मैंने अभी इतनी बहस नहीं की, इंशाल्लाह हम जो नेक्स्ट वीडियो आएगी ना उस पर कवर करेंगे इंशाल्लाह इसको। ठीक है जी, चलें आज के लिए इतना ही काफ़ी है। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब।